ब्राह्मण समाज और यादव समाज में जहां पूरे प्रदेश और देश में अलग करने का काम किया जा रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? खाली जाति को जात से लड़ा के कुर्सी के लिए ऐसा किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज और यादव समाज में जहां पूरे प्रदेश और देश में अलग करने का काम किया जा रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? खाली जाति को जात से लड़ा के कुर्सी के लिए ऐसा किया जा रहा है। राजनीति के दृष्टि से इन बिंदुओं को देखता है कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, मानव आयोग से अनुरोध करूंगा कि जिसने इस खाई को बांटने का काम किया है, जो नेता पहले जिसने शुरुआत किया है, उसके ऊपर तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रद्रोह तक मुकदमा लग जाए तो कम है। एक यादवों का संगठन है, अब वो सम्मेलन करने जा रहा है और उसने यहाँ तक कह दिया क्या है कि अब जितने भी पूजा पाठ होंगे उसमें ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाएगा। वो संगठन इंडिपेंडेंट है, सामाजिक संगठन है, उनका अपना निजी डिसीजन है, निर्णय है, वो ले भी सकते हैं। कल ब्राह्मण सम्मेलन भी होना चालू होगा पूरे प्रदेश में। देवरिया हत्याकांड इन दिनों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देवरिया हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने तमाम पार्टी के नेता और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, लेकिन उसी बीच एक सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा हो गया है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कौन सही है? यादव परिवार सही है या दुबे परिवार सही है? हर नेता वहाँ पर जा रहा है तो कोई अगर दुबे परिवार से मिलता है तो कोई यादव परिवार से नहीं मिलता है, कोई यादव परिवार से मिलता है तो दुबे परिवार से नहीं मिलता। जो दोनों से मिलता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कुल मिला के मामले का जातिकरण हो गया है। ब्राह्मण समाज के नेता कुछ और बोल रहे हैं, वहीं इस मामले को लेकर यादव समाज के नेता तो कई सम्मेलन भी कर चुके हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर हम दलित चिंतक नीरज इंसान जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो मामले का ये जातिकरण हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज के लिए कितना गलत मैसेज दे रहा है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देवरिया कांड को लेके दो समाजों के बीच में इस तरीके की एक ईश्वर द्वारा घटना घटित कह सकते हैं कि कालखंड था, घटना घटित हो गई, लेकिन आज उसको ब्राह्मण समाज और यादव समाज में जहां पूरे प्रदेश और देश में अलग करने का काम किया जा रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? खाली जाति को जात से लड़ा के कुर्सी के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों ने देश को आज़ाद कराया था, वहां पे कहीं कुछ नहीं लिखा गया था। लेकिन आज देवरिया कांड में इसी समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, उसी जिले में एक दूसरे समाज को इस तरीके से बांट दिया गया है कि मुझे लगता है कि वर्षों लग जाएगा इस दूरी को मिटाने के लिए। नीरज जी, भाजपा के जो नेता हैं, तमाम नेता हैं, सभी नेता नहीं कह सकते हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सिर्फ पीड़ित परिवार जो दुबे ब्राह्मण परिवार उसी से मुलाकात कर रहे हैं, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष भाजपा है और भाजपा के नेता दुबे परिवार के साथ में हैं, तो कार्रवाई एक तरफा हो रही है, जबकि पीड़ित दोनों परिवार हैं। इस पे जहाँ तक प्रश्न किया जाए, राजनीतिक पार्टियों को रजिस्ट्रेशन कराने का, चुनाव लड़ने का, सरकार में आने का, विपक्ष में रहने का ये राइट्स है। जैसे मेरा भी अपना एक संगठन सभासद एसोसिएशन है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जिला पंचायत सदस्य एसोसिएशन जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि जहाँ समाज और आपस में इसी राज्य में या देश में जहाँ दो जात या दो धर्म लड़ें, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको समानता से न्याय मिले। और साथ ही साथ अगर राजनीति के दृष्टि से इन बिंदुओं को देखता है कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, मानव आयोग से अनुरोध करूंगा कि जिसने इस खाई को बांटने का काम किया है, जो नेता पहले जिसने शुरुआत किया है, उसके ऊपर तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रद्रोह तक मुकदमा लग जाए तो कम है। क्योंकि वही एक नेता के द्वारा आज समाज, पूरा प्रदेश, पूरे देश में समाजों को टकराने का काम किया गया है। मैं माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और मानव आयोग से अपील करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और किस व्यक्ति के द्वारा घटना घटित होने के बाद इतना बड़ा रंग दिया गया कि आज प्रदेश में पूरा दोनों समाज, चाहे वो गाँव का हो, मोहल्ले का हो, चाहे जिस जिले का हो, आज दूसरा समाज
वो अपने स्तर पर उसको दूसरी नज़र से देख रहा है। घटना देवरिया की है, लेकिन प्रतापगढ़ में यादव ब्राह्मण दूसरी नज़र से देख रहे हैं, सहारनपुर में देख रहे हैं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बलिया, एटा, हाथरस, जालौन, सिद्धार्थनगर, यानी पूरे प्रदेश में देवरिया की घटना के आधार पर हर यादव समाज, ब्राह्मण समाज, चाहे गांव का हो, चाहे मोहल्ले का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे जिला का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, वो आपस में वही खाई बांटने। और ये खाई बांटा है कौन? वहाँ का या उस स्थानीय स्तर पर जिसने इस बीज को बोया है, उसका मेन व्यक्ति वही है। उसके ऊपर पहले तो भाजपा के नेताओं को लगा, लेकिन जब लगभग 12-14 दिन के बाद जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंच गए तो भाजपा के नेता अखिलेश यादव पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अब अखिलेश यादव ने वहां देवरिया का दौरा करके मामले को जाति का रंग दे दिया है। सच में अगर इंसानियत के रूप में बात की जाए, सामाजिक चिंतकों के द्वारा, अधिवक्ताओं, शिक्षकों, सामाजिक प्रबुद्ध लोगों के द्वारा अगर इस मैटर को चिंतन किया जाएगा राजनीति से हटके, तो निश्चित तौर पर इसको राजनीति से जोड़ा गया है। राजनीति में जो वही पहला व्यक्ति है, जब घटना घटित होने के बाद यादववाद और ब्राह्मणवाद का जिसने फैक्टर चलाया है, उसका मेन व्यक्ति वही है। और मैं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और मानव आयोग से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच की जाए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति अगर वो जनप्रतिनिधि है तो उसकी सदस्यता तक निरस्त होनी चाहिए। मेरा अपना एक निजी मानना है, क्योंकि मैं पेशे से मैं भी अधिवक्ता हूँ, कई संगठनों का अध्यक्ष हूँ, कई संगठनों का संरक्षक। लम्बड़ त्रिपाठी जो विधायक हैं, उन्हीं पर इल्जाम लग रहा है सबसे ज़्यादा जातिकरण करने का। अगर वर्तमान में सरकार में विधायक हैं, अगर उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है तो ये काम न्यायालय करे, न्यायालय जांच करे। अगर जांच में विधायक जी दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि विधायक जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक आपने बताया कि जो वहाँ की नफरत, वहाँ से जो पैदा हुई नफरत, आज प्रतापगढ़, सहारनपुर में यादव वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है। एक यादवों का संगठन है, अब वो सम्मेलन करने जा रहा है और उसने यहाँ तक कह दिया क्या है कि अब जितने भी पूजा पाठ होंगे उसमें ब्राह्मणों को नहीं बुलाया जाएगा। इस पर क्या कहना है? ये तो वही बात है कि क्या कहते हैं कि घी में आग जल रही है, घी में और घी डालना, और आग जल रही है तो पेट्रोल डालना, ये तो अलग रूप में दिया जा रहा है। फिलहाल वो संगठन इंडिपेंडेंट है, सामाजिक संगठन है, उनका अपना निजी डिसीजन है, निर्णय है, वो ले भी सकते हैं। कल ब्राह्मण सम्मेलन भी होना चालू होगा पूरे प्रदेश में। ये तो कंपटीशन का है, लेकिन क्या मानवता ये कहता है, तीसरा समाज कोई आके ये इस बात को कहे कि क्या आपने हमको मारा, आप हमको मारे? क्या मानते हैं दोनों पर, जैसे क्या मानते हैं आप, हत्याकांड में कौन सा एंगल है सही? जैसे एक परिवार दूसरे को गलत कह रहा है, दूसरा परिवार दूसरे को गलत कह रहा है, गलत कौन होगा? ये संयोग की घटना थी, आक्रोश की घटना थी, या फिर कह सकते हैं इसमें न्यायालय को संज्ञान लेके इस प्रकरण पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी भी संगठन को सम्मेलन करने का इस प्रकरण पे। आपका कहने का मतलब है कि आज जो भी नेता आप जा रहे हैं और जो भी सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग, उन्हें एकदम से मिलने बंद कर दिया जाना चाहिए। ये न्यायालय का निर्णय ऐसा हो कि इस टॉपिक पे जो भी अगर किसी तरीके का कोई भी बयान देता है तो उसके ऊपर सख्त कानून बने। ऐसे कानून बनने से पूरे प्रदेश और समाज में आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा लाभदायक होगा। कहीं हिंदू होता है, कहीं मुस्लिम होता है, कहीं सूद होता है, कहीं सवर्ण होता है, कहीं मौर्य होता है। तो लगभग ट्रेंड चल गया है कि कहीं भी हत्या हो तो उसका जाति एंगल निकाल के पूरा जाति मुद्दा बन जाता है। इसको उस न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपको क्या लगता है चीजें इस बीच में ज्यादा बढ़ी हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से मैं मानता हूं पिछले एक दशक से ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे कि ऐसी कोई गाइडलाइन बने, ऐसा कोई नेता इस टाइप का कोई भाषण देता है तो निश्चित तौर पर जितना प्रावधान सजा होने पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है, वैसे ही कानून बने कि भड़काऊ भाषण अगर कोई ऑन रिकॉर्ड अगर इस तरीके से होता है तो ये सीडी के आधार पे भी सख्त कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट है और उस अकॉर्डिंग उसको चुनाव लड़ने पर उस पर रोक लगाया जाए। भी रोकती है जब जाने से लोगों को, तो लोग इल्जाम लगाते हैं कि उनका अधिकार है पीड़ितों से मिलना, तो पुलिस कैसे रोक लेगी? क्योंकि भाई वहाँ तो अधिकार है, पीड़ित परिवार से कोई भी मिल सकता है। पुलिस का काम है कानून को के हिसाब से लाइन ऑर्डर को ठीक करना। संविधान में वही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसलिए एक तरफ जहाँ पे
है कि हम आगे चलेंगे, एक तरफ वहीं है पीछे चलेंगे। कानून तो बना ही है। अब पुलिस क्या करे, पुलिस का कर्तव्य है, वो पुलिस अपना काम करती है। पुलिस तो को सरकार से जोड़ देते हैं जोड़ने वाले लोग, और जिनकी भी सरकार रही है आगे आएगी भी, उनको जोड़ेंगे। पुलिस बेचारी है की हालत में रहती है। जैसे पिता होता है, दो पुत्र होते हैं, छोटे को माने को बड़े को माने, वैसे पुलिस का काम है कि पक्ष का माने कि विपक्ष का माने। एक तरफ होता है मौलिक अधिकार कि मेरा राइट्स है, मैं लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, आने जाने की स्वतंत्रता है। वहीं का पुलिस का बेचारी का कर्तव्य बनता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। पुलिस तो दोनों तरफ से मार खाती है, लेकिन सबसे इससे बड़ा शब्द है इंसानियत, मानवता, भाईचारा। मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर अगर हर व्यक्ति के अंदर इंसानियत, मानवता आ जाए तो समाज वास्तव में फूल की तरह खिल जाएगा, फूल की तरह सुगंध आएगी। लेकिन आज कुर्सी के चक्कर में, पहले भी आज भी, आपका मतलब टोटल राजनीतिक चक्कर में सब हो रहा है। ये राजनीति के चक्कर में हुआ। मैं कहता हूं कौन सही मन से जाके वहां पे रोया है, कोई बता दे, कोई एक व्यक्ति। कोई नहीं रोया है, केवल वहां पे जाके राजनीति हुई है। सब राजनीति के एक में अपने समाज की ताकत को दिखाने के लिए, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए, अपने बाहुबल को दिखाने के लिए ऐसा किया गया। एक अंतिम सवाल, आप जिला पंचायत सदस्यों की अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और प्रेम यादव जो मृतक हैं वो भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, अगर जिला पंचायत के एंगल पे बात करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रेम यादव जिला पंचायत सदस्य थे, तो एक जनप्रतिनिधि थे, और जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और अगर वो पूर्व में थे तो उस तौर पे मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन वहीं ब्राह्मण समाज का पूरा परिवार उजड़ गया, इसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि मैं हर घटना को मैं अपने निजी व्यक्तिगत आत्मा से जोड़कर जब देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि शायद आज मेरे साथ, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर मेरे साथ छोटी घटनाएं परिवार में घटित होती है, भतीजे हैं, माँ हैं, पिता हैं, शादी तो हुई नहीं है, लेकिन अगर घर में कोई पीड़ा होती है तो मैं वैसे देख कर चलता हूँ जैसे दूसरे के साथ हुआ रहता है। निश्चित तौर पर दोनों बहुत पीड़ित परिवार हैं, दोनों के साथ ईश्वर उनकी मदद करे, इस घटना के से वो उभरें और फिर एक नया परिवार बसे, बच्चे खुश रहें, और मैं यही मानता हूं। लेकिन राजनीति को अगर इससे जोड़ा जाएगा, जो व्यक्ति राजनीति इस पर करेगा उसको ईश्वर नहीं माफ़ करेगा। बेशक वो कुर्सी सत्ता हासिल कर ले, लेकिन ईश्वर उसको माफ़ नहीं करेगा। तो सुना आपने, नीरज इंसान ने साफ कहा कि जो जातिगत मुद्दा बनाया जा रहा है इसे सख्ती से रोकना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, ताकि जो ये ट्रेंड चला है कि किसी भी हत्या को जाति रंग दे देना, उसके बाद में उस पर हंगामा कराना, ताकि ये बंद हो। साथ में जो भी नेता इस पर बयान करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि नीरज इंसान, जिन्होंने अपने नाम से ही अपनी जाति हटा दी है और उन्होंने अपनी जाति का नाम सिर्फ इंसान रखा है, तो इनका साफ कहना है कि इंसानियत सबसे अहम है, कोई जाति अहम नहीं है। और कोई भी नेता जो जाति की बात करता है वो वहाँ पर किसी के दुख में शामिल होने नहीं जाता, बल्कि राजनीति करने जाता है। किसी के सच्चे आंसू नहीं हैं, सब घड़ियाली आंसू हैं। तो ऐसे में इनकी सीधी मांग है कि जब भी कोई, कभी देवरिया हत्याकांड ही नहीं, जब भी कोई ऐसा कांड हो तो उसमें जातिगत रंग देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन साकेत के साथ मैं रमन मिश्रा, NDTV भारत।